नमस्कार दोस्तों, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लोजर क्या होता है। ठीक है, क्लोजर ऑफ ए सेट के बारे में सीखेंगे। इससे पहले हम पॉइंट सेट टोपोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। नेबरहुड सिस्टम, इंटीरियर पॉइंट क्या होता है, और उसके बाद लिमिट पॉइंट, एड्रेंट पॉइंट, आइसोलेटेड पॉइंट, सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। अब क्लोजर को समझने से पहले क्लोजर जो होता है रिलेटेड होता है क्लोज सेट से। तो जरा मैं एक आध प्रॉपर्टी क्लोज सेट की बताऊं आपको। हम पढ़ चुके हैं पहले भी, जैसे फाई हो गया और आर हो गया, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, क्लोज सेट होते हैं। ये ओपन भी हुआ करते थे, ये क्लोज्ड भी होते हैं। ठीक है सर, फाई और आर जो होते हैं ओपन एज वेल एज क्लोज्ड होते हैं। और दूसरा, अगर मैं कहूँ आर्बिट्री इंटरसेक्शन ए आईज आपके पास आई बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, तो आर्बिट्री इंटरसेक्शन क्लोज्ड का क्लोज्ड होता है। ठीक है, क्लोज्ड। ठीक है सर। तीसरी चीज़, कोई भी फाइनाइट सेट क्लोज्ड होता है। जैसे मैं आपसे कहूँ ये है, ये सिंगलटन सेट है, ये क्लोज्ड होता है। क्या होता है, ये भी क्लोज्ड होता है सर। अब बात करते हैं हम, अगर हम कहें फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट तो क्लोज्ड होता है। फाइनाइट यूनियन की अगर हम बात करें सर, क्या मैं बात कर रहा हूँ, फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज्ड सेट इज क्लोज्ड। ठीक है सर, फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड। इसको आप पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आर्बिट्री यूनियन की। किसकी बात करते हैं, आर्बिट्री यूनियन की। सर ध्यान दीजिएगा, आर्बिट्री यूनियन क्लोज सेट का जरूरी नहीं कि क्लोज्ड हो। ठीक है, नीड नॉट बी, इसको क्या कहेंगे हम, नीड नॉट बी क्लोज्ड। ठीक है सर, अप्रूव करने के लिए कहा जाए आपके द्वारा, क्योंकि सिंगलटन क्लोज्ड होता है। मैं एक सेट लेता हूँ आर्बिट्री यूनियन ऑफ एक्स, एक मेंबर ले लेता हूँ किससे, 3,4 या 2,3, जो भी आप कुछ भी लीजिए, ओपन इंटरवल एक्स लिखिए यहाँ से। ठीक है, एक्स किसका मेंबर है, एक्स किस में बिलोंग कर रहा है, एक्स सिंगल बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल 3,4। और मैं जानता हूँ खाली एक्स जो होता है क्लोज्ड होता है, सिंगलटन एक्स क्लोज्ड होता है, क्योंकि फाइनाइट सेट में काउंट होगा। अब आप देखिए, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, एक्स इसमें से लिया जाएगा और उनका यूनियन जब आप लेंगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा सर, वो मिलेगा 3,4 मिलेगा सर। अब ये जानते हैं आप, ये तो क्लोज्ड होता ही नहीं है, नॉट क्लोज्ड। ये क्या होता है, नॉट क्लोज्ड। सर अगर ये क्लोज्ड नहीं है तो इसका मतलब आर्बिट्री यूनियन ऑफ क्लोज सेट नीड नॉट बी क्लोज्ड। तो आर्बिट्री यूनियन क्लोज्ड का जरूरी नहीं कि क्या हो, क्लोज्ड हो। ठीक है सर। अब बात करते हैं हम, अगर ए क्लोज्ड है, देखिए एक रिजल्ट और लिखता हूं मैं, इफ ए क्लोज्ड, अगर ए मेरा क्लोज्ड है और बी ओपन है, बी इज ओपन, बी ओपन है, तो इसका मतलब जो ए माइनस बी होगा ना सर, ए माइनस बी इज क्लोज्ड। ए माइनस बी इज क्लोज्ड। देखिए ए क्लोज्ड है, बी ओपन है, यही अगर पलट दें, ए को ओपन बी को क्लोज कर दें तो ए माइनस बी ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ रिजल्ट थे, और एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट और है, उसको भी हम समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। वो रिजल्ट क्या है कि अगर मेरे पास ए और बी कोई दो क्लोज्ड सेट हैं, ए और बी कोई दो क्लोज सेट हैं, तो उनके सम के बारे में हम क्या बता सकते हैं। इफ़, देखिएगा ध्यान से, इफ़ ए एंड बी आर क्लोज्ड सेट, देन, तो उस केस में देन ए प्लस बी, और ए प्लस बी आप जानते हैं, ए प्लस बी में कैसे एलिमेंट होते हैं, एक्स प्लस वाई टाइप के एलिमेंट होते हैं, सच दैट एक्स आपका मेंबर होता है किसका, ए का, वाई मेंबर होता है बी का सर। ठीक है, ए प्लस बी में ये मेंबर होते हैं। अब इसको चेक करते हैं क्या ये क्लोज्ड है या नहीं है। तो इसके लिए हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं। लेट ए इज इक्वस टू, मैं एक एग्जाम्पल लेके चलता हूँ,
ए के अंदर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सर आप पढ़ चुके हैं ये क्लोज्ड होता है क्योंकि इसका ड्राइव सेट क्या आता है, फाई आता है सर। ठीक है, अगर मैं इसको लिखूं तो ये मेरे पास सेट कैसा मिलेगा, 1 2 3 4 अप टू एन सोन, ये मिलेगा सर। दूसरा बी में लेता हूँ सर, बी सेट लेता हूँ -n+1/n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सर। ठीक है, इसके अंदर जो एलिमेंट आप लिखेंगे तो 0 आएगा, फिर क्या आएगा 2 + 1/2 और -3 + 1/3 और -4 + 1/4 अप टू एन सोन, ये इसके अंदर के एलिमेंट आएंगे सर। ये दोनों क्या है, क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड, इसलिए क्लोज्ड है, इसका ड्राइव सेट फाई आएगा। अगर ए डैश कहूँ मैं आपसे फाई आएगा, और आप जानते हैं फाई कंटेन इन ए। इसी तरीके से अगर मैं आपसे बी डैश कहूँ वो भी कितना आएगा, फाई आप निकाल सकते हैं, फाई कंटेन इन बी। तो ए और बी क्या हो गया, इसका मतलब ए एंड बी आर क्लोज्ड, ये दोनों क्या हो गए, क्लोज्ड हो गए सर। लेकिन जब हम a + b निकालेंगे सर, तो a + b जो आएगा मेरे पास, वो a + b क्या आ जाएगा, 1/n टाइप के मेंबर होंगे इसमें, सच दैट n जो बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा। आप जोड़िए, इनको निकालिए, 1/n टाइप के एलिमेंट्स आएंगे। और आप जानते हैं इसका जो ड्राइव सेट होता है a + b के ड्राइव सेट में लिमिट पॉइंट ऑफ a + b, इसका लिमिट पॉइंट एक ही होगा। लिमिट पॉइंट कौन होगा, इसका 0 होगा, ओनली लिमिट पॉइंट 0। और ये तो फाइनाइट सेट है, ओनली लिमिट पॉइंट इसका क्या आएगा, सॉरी एक मिनट, हाँ लिमिट पॉइंट इसका, लिमिट पॉइंट अगर हम निकालें इसका, लिमिट पॉइंट = 0। और 0 जो है आपका नॉट बिलोंग्स टू सेट में बिलोंग करना चाहिए। 0 जो है आपका सेट के अंदर होना चाहिए। 0 बिलोंग कर रहा है क्या आपके a + b में, a + b में बिलोंग ही नहीं कर रहा है 0। तो इसका मतलब जब आप बात करते हैं a + b की, तो उसका जो लिमिट पॉइंट आ रहा है वो सेट का नहीं है। तो इसका मतलब a + b की अगर हम बात करेंगे, 0 नॉट बिलोंग्स टू इतना, 0 इज़ लिमिट पॉइंट, और 0 क्या है, 0 इज़ लिमिट पॉइंट, 0 इज़ लिमिट पॉइंट। तो इसका मतलब ये क्लोज नहीं है। कैसे, ये इसको हम पहले भी प्रूव कर चुके हैं, ये क्लोज नहीं होता है, यहाँ भी बता दिया ये क्लोज नहीं है। अगर ये क्लोज्ड नहीं है तो हमारा स्टेटमेंट ही यही था, ए और बी अगर क्लोज्ड होते हैं तो उनका सम जरूरी नहीं कि वो क्लोज्ड हो, उनका सम जरूरी नहीं कि वो क्लोज्ड आ जाए सर। आप बात समझ रहे हैं, सम के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, हो सकता है कहीं पे क्लोज्ड आ जाए लेकिन नीड नॉट बी। ठीक है सर। तो अब हम टॉपिक पे आते हैं जो हमें पढ़ना है। उसमें से पहले मैं आपको एक और रिजल्ट बताता हूँ, वो क्या है कि ड्राइव सेट के बारे में जानते हैं ना हम। ड्राइव सेट क्या होता है, अगर हम ए डैश कहें, ए डैश = ड्राइव सेट ऑफ ए कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट, इसको ड्राइव सेट कहते हैं सर। ठीक है, तो देखिए हम एक और रिजल्ट इसमें से देख रहे हैं। वो रिजल्ट क्या है, वो रिजल्ट ये है कि यदि ए बाउंडेड हुआ, इफ़ ए इज़ बाउंडेड, ए इज़ बाउंडेड सर, यदि ए बाउंडेड हुआ देन ए डैश इज बाउंडेड, ए डैश भी जो होगा सर बाउंडेड होगा। अब बाउंडेड की डेफिनेशन हम जानते थे, कोई भी सेट बाउंडेड है इसका मतलब उसकी वो जो सेट होगा इस तरीके का होगा, ए <= कैपिटल M, मतलब इसकी अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों एग्जिस्ट करेंगे अगर सेट बाउंडेड है। तो सर इसको प्रूव करने के लिए मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ये मैंने R लाइन ली और A कोई सेट, A सेट था, उसकी ये बाउंड है M, सबसे बड़ी बाउंड ले ली अपर बाउंड, और ये लोअर बाउंड है। सेट इसके बीच में लाई करेगा, अपर बाउंड और लोअर बाउंड, ये इन्फिनिटी है और ये -इन्फिनिटी है। अब ध्यान से देखिएगा सर, ये सेट कैसा है, मुझे कोई जानकारी नहीं सेट के बारे में, फाइनाइट इनफाइनाइट उसने कुछ नहीं दिया है, इतना बोल रखा है इफ़ ए इज़ बाउंडेड देन ए डैश इज़ बाउंडेड। अगर ए बाउंडेड है तो आप प्रूव करके दिखाइए कि ए डैश भी जो होगा वो क्या होगा, बाउंडेड होगा। ठीक है सर। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, एक लेते हैं, ये तो मेरा ए बाउंडेड सेट था, ए को मैंने
इस तरीके से डिनोट किया था सर, ये इसमें ए आ गया। अब इसके लिए मैं क्या करता हूँ, अगर मैं प्रूव कर दूँ यहाँ भी और यहाँ भी कोई लिमिट पॉइंट नहीं है, लिमिट पॉइंट तो बाहर से भी हो सकता था ना, ए का कोई भी लिमिट पॉइंट ना तो यहाँ है ना यहाँ है, इसका मतलब ए के सारे लिमिट पॉइंट इसके अंदर हैं, ए के सारे लिमिट पॉइंट इसके अंदर हैं। अगर ए के सारे लिमिट पॉइंट इसके अंदर आ गए तो इसका मतलब क्या हुआ, सारे लिमिट पॉइंट यही हैं तो ए डैश भी यही होगा, तो ए डैश अपने आप बाउंडेड हो जाएगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक्स एक बाहर एलिमेंट लेके चलता हूँ, एक्स बाहर, वो बाहर जरूरी नहीं कि इतनी दूर लो, आप इसके जस्ट बगल में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके लिए आप डेफिनेशन क्या कहते थे, डेफिनेशन कहती थी कि x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन ये ओपन इंटरवल है, इसके अंदर a के इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आने चाहिए। पहले तो हम कहते थे एक पॉइंट भी हो जाए तो चल जाएगा, फिर बाद में पढ़ते थे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट आ ही जाते हैं उसमें। तो सर देखिए इसमें आ रहे नहीं आ रहे, अगर मैं एप्सिलॉन ले लूँ, कितना एप्सिलॉन को आप ले सकते हैं, x में से m को घटाइए, उसका लेंथ ले लीजिए, पॉजिटिव आएगा, और इसका बाई 3 कर दीजिए, बाई 2 कर दीजिए, तो जो वो लेंथ आएगी उस लेंथ का मैंने एप्सिलॉन लिया, तो ये ऐसा बन गया x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन। अब आप कहेंगे अगर x को यहाँ ले लें तो कोई दिक्कत नहीं, और लेंथ और छोटी कर देंगे हम। तो अब आप देखेंगे कि ये जो इंटरवल है, इस इंटरवल में इस a के कोई भी पॉइंट लाई नहीं कर रहे हैं, ए के कोई भी पॉइंट लाइन नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब यदि x मैं बाहर से लेता हूँ, यहाँ से यहाँ साइड का x लेता हूँ, तो वो लिमिट पॉइंट नहीं है, x इज़ नॉट लिमिट पॉइंट, x इज़ नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ किसका, a का। इसी प्रकार यहाँ x डैश ले लेते हैं हम, दूसरा x डैश ले लेते हैं, यही सेम इसको क्या लेता हूँ, x सेम सिचुएशन यहाँ भी करूँगा एप्सिलॉन लेके। एप्सिलॉन कैसा ले लेता हूँ, एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू एक्स डैश माइनस स्मॉल m अपॉन कितना, ये मॉड अपॉन 5 लीजिए, एप्सिलॉन कुछ भी हो सकता है। तो जब आप देखेंगे इस रेडियस, इस लेंथ का जब आप ये ओपन इंटरवल बनाएंगे, वो क्या होगा, एक्स डैश माइनस, तो इंटरवल क्या बनेगा, एक्स डैश माइनस एप्सिलॉन और एक्स डैश प्लस एप्सिलॉन। सर इस इंटरवल में ए का मेरा कोई भी पॉइंट नहीं है, एक्स डैश इज नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ ए, एक्स डैश भी ए का लिमिट पॉइंट नहीं हुआ सर। अगर एक्स डैश भी ए का लिमिट पॉइंट नहीं है, एक्स भी ए का लिमिट पॉइंट नहीं है, इससे मुझे पता चला कि इस साइड के कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है, इस साइड के कोई भी लिमिट पॉइंट मेरे ए के नहीं है। तो सर ध्यान से देखिए, तो जितने भी लिमिट पॉइंट हैं ए के सब वो यही हैं, अंदर हैं, और आप जान रहे हैं इसका मतलब जितने भी लिमिट पॉइंट इसमें हैं इतने में हैं कह रहा हूँ मैं, और आप जान रहे हैं ये बाउंडेड है। अगर ये बाउंडेड है तो इसका सबसेट भी क्या होगा, बाउंडेड होगा। वो ए डैश जो आएगा सबसेट ही आ जाएगा, यहाँ पे ए डैश सबसेट आ जाएगा ना ए का, क्योंकि उसके सारे लिमिट पॉइंट वहीं आ रहे हैं। तो इसका मतलब वो ए डैश भी क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा। तो मेरा रिजल्ट क्या था, यदि ए बाउंडेड है, ए को मैं बाउंडेड लेके चल रहा था, यदि ए बाउंडेड है तो मैंने प्रूफ क्या करा कि मेरा ए डैश जो है वो भी क्या आ गया, बाउंडेड आ गया सर। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे, अपनी डेफिनेशन जो हमें पढ़नी है वो क्या पढ़ना है, क्लोजर ऑफ ए सेट। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा सर, क्लोजर की अगर हम बात करें तो क्लोजर कुछ नहीं है, एडरेंट पॉइंट ही है। क्यों है उसको पहले मैं समझाता हूँ डेफिनेशन लिखने से पहले। अगर मैं आपसे कहूँ क्लोजर की डेफिनेशन क्या होती है, तो क्लोजर को डिनोट करते हैं इस तरीके से, ए क्लोजर जो होता है, ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ए होता है सर, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए क्लोजर इज इक्वल्स टू ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ए। ड्राइव सेट ऑफ ए मतलब ए डैश, ए डैश। ठीक है सर, ये क्लोजर है, मतलब ए के पॉइंट और ए डैश के पॉइंट का यूनियन ले लिया जाए तो आपको क्या मिल जाएगा, क्लोजर मिल जाएगा सेट का। ठीक है सर, ए डैश और ए का यूनियन ले लिया जाए तो आपको क्या मिल जाना है, क्लोजर मिल जाना है। अब क्लोजर मैंने कहा कि इस तरीके से क्लोजर को आप डिफाइन करेंगे। तो क्लोजर एक्स कोई एलिमेंट मैं कहूँ आपसे बिलोंग करता है, एक्स बिलोंग करता है ए क्लोजर में। इसकी डेफिनेशन लिखने से पहले मैं बता रहा हूँ, अगर एक्स बिलोंग करता है मेरा ए क्लोजर में, एक्स मेंबर किसका है, ए क्लोजर का मेंबर है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, एक्स इज एडरेंट पॉइंट, एडरेंट पॉइंट, एक्स इज एडरेंट पॉइंट सर।
अब ये हो सकता है ये x आपका a में बिलोंग करे और a डैश में बिलोंग ना करे, x नॉट बिलोंग्स टू a डैश, ऐसा भी हो सकता है। x बिलोंग्स टू a डैश हो और x आपका a में बिलोंग ना करे, और x आपका a और वर्ड लिखता हूँ, ठीक है, और x बिलोंग्स टू a, x नॉट, यहाँ नॉट बिलोंग आ जाएगा ना, नॉट बिलोंग्स टू, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू a डैश ऑल्सो, इन दोनों में बिलोंग कर जाए, ठीक है, इन दोनों में बिलोंग कर जाए तो a यूनियन b की डेफिनेशन तो यही होती है ना। तो इसका मतलब ये इस तरीके का होगा, क्या होगा, इस तरीके का होगा एड्रेंट पर। अब सुनिएगा आप मेरी बात को, क्या मैं बात करता हूँ लिमिट पॉइंट, ये लिमिट पॉइंट है ना, एवरी लिमिट पॉइंट इज एड्रेंट पॉइंट, एड्रेंट पॉइंट, हर लिमिट पॉइंट एड्रेंट पॉइंट होगा। यस सर, हर लिमिट पॉइंट क्या होगा, लिमिट पॉइंट मतलब ए डैश में होगा। मैंने कहा ये 3 सिचुएशन होंगी, इन 3 सिचुएशन में अगर एक में भी हो गया तो वो एड्रेंट पॉइंट कहलाएगा। तो एवरी लिमिट पॉइंट इज एन एड्रेंट पॉइंट। और क्या हर एड्रेंट पॉइंट इज एवरी, स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं, एवरी एड्रेंट पॉइंट, एवरी एड्रेंट पॉइंट इज लिमिट पॉइंट। ये तो सही था, क्या ये भी सही है? तो आप कहेंगे गलत है ये। अगर x मेरा एड्रेंट होने के लिए तो वो किसी एक में भी हो जाए, अगर सिचुएशन ऐसी आ गई x मेरे ए डैश में बिलोंग नहीं करा तो लिमिट पॉइंट है ही नहीं। तो एवरी एड्रेंट पॉइंट इज लिमिट पॉइंट, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि आइसोलेटेड पॉइंट जो है, आइसोलेटेड पॉइंट एड्रेंट पॉइंट होगा, इम्प्लाइज एड्रेंट पॉइंट, एड्रेंट पॉइंट, आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ ए एड्रेंट पॉइंट। यस, आइसोलेटेड होने के लिए ए में होना चाहिए, तो वो कहता है कि किसी एक में भी हो जाए तो हो जाएगा, आइसोलेटेड पॉइंट एड्रेंट पॉइंट हो जाएगा। क्या एड्रेंट पॉइंट आइसोलेटेड पॉइंट हो सकता है? फिर वही सिचुएशन आ गई ऐसी, वो जरूरी नहीं है कि आपका एड्रेंट पॉइंट हो, ठीक है। एवरी एड्रेंट पॉइंट आइसोलेटेड पॉइंट गलत हो जाएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखिए सर, मैं अब डेफिनेशन को लिखता हूँ, तो डेफिनेशन ये तो समझा है एग्जाम्पल से मैंने आपको। तो अगर मैं डेफिनेशन लिखता हूँ तो एड्रेंट पॉइंट की जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें लिमिट पॉइंट भी आ रहा है और वो सेट का एलिमेंट भी आ रहा है। अब अगर हम डेफिनेशन को लिखें इसकी, तो डेफिनेशन क्या कहती है, सुनिएगा आप। डेफिनेशन मुझसे कहती है कि कोई भी क्लोजर की डेफिनेशन लिख रहा हूँ मैं, किसकी, क्लोजर ऑफ ए सेट, क्लोजर ऑफ ए सेट, क्लोजर ऑफ ए सेट। देखिएगा सर, क्लोजर ऑफ ए सेट की जब हम डेफिनेशन लिख रहे हैं तो क्लोजर ऑफ ए सेट की डेफिनेशन क्या कहती है, लेट, पढ़ चुके हम, ए एनी सबसेट ऑफ आर, ए कोई आर का सबसेट है, देन, तो उस केस में देन द सेट, कैसा सेट, देन द सेट, सेट में कौन कौन से एलिमेंट होंगे सर, देन द सेट, देन द सेट कंटेनिंग, देन द सेट कंटेनिंग then the set containing all point, किसके, all point of A and all limit point, all limit point of A, all limit point of A is known as closure। उसको हम क्या पढ़ देंगे सर, क्लोजर पढ़ देंगे, ठीक है। और डिनोट कैसे करेंगे, ए क्लोजर किसके बराबर होगा, ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ए के बराबर होगा, या इसको लिख सकते हैं ए यूनियन ए डैश के बराबर होगा, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, क्लोजर ऑफ ए सेट कहेंगे, ठीक है सर। क्लोजर की डेफिनेशन हमारी ये निकल के आई।
अब देखिए क्लोजर की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। क्लोजर क्या होता है? द सेट ऑफ, या मैं इसको ये भी कह दूँ, द सेट ऑफ ऑल एडरेंट पॉइंट इज नोन एज ए क्लोजर। एडरेंट पॉइंट ही तो है वो, सेट ऑफ ऑल एडरेंट पॉइंट इज नोन एज क्लोजर कहा जा सकता है, बिल्कुल कहा जा सकता है। ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी। अब देखिए हमने एक चीज़ पढ़ी थी ना, इंटीरियर पढ़ा था सर, देखिए ध्यान से देखना, इंटीरियर पढ़ा था। अगर मैं कोई एक एग्जांपल लेता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं यहाँ से 1 रखता हूँ, यहाँ से 2 पे क्लोज्ड कर देता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँगा ए इंटीरियर बताओ तो आप कह देंगे ए इंटीरियर तो ओपन होता है, ये मिलेगा। अगर मैं आपसे कहूँ ए क्लोजर बताओ तो ए क्लोजर क्लोज सेट होता है सर। तो इसका ए क्लोजर निकालने के लिए कहा जाए तो ये 1 2 ये आ जाएगा। अब यहाँ से एक रिजल्ट मिलता है सर, देखिए बड़ा कौन है इनमें, ये है, तो ए इंटीरियर कंटेन करता है सर ए के अंदर। और यहाँ देखिए ए को कंटेन करने वाला कौन होता है? ए क्लोजर होता है। ए क्लोजर बड़ा है ना, तो ए क्लोजर ए को कंटेन करता है। तो इन दोनों रिजल्ट को आप ऐसे एक एग्जांपल से ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, ए इंटीरियर ओपन हुआ करता था, ए डैश भी क्लोज्ड होता है और ए क्लोजर भी क्या होता है? क्लोज्ड होता है सर। ठीक है, अब मैं कुछ प्रॉपर्टी आपको समझाता हूँ। इसकी प्रॉपर्टी देखिएगा आप, क्लोजर की कुछ प्रॉपर्टीज़, उनमें पहली प्रॉपर्टी होती है सर ए कंटेन्ड इन बी, तो इसका मतलब ए क्लोजर भी बी क्लोजर में कंटेन करेगा। दूसरी प्रॉपर्टी होती है, इनको आप प्रूफ भी कर सकते हैं, ए क्लोजर यूनियन, लेकिन आपको याद तो रखनी है, बराबर होता है ए इंटरसेक्शन बी का क्लोजर कंटेन करता है सर ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर में। आप इसको कंपेयर करा के लर्न कर सकते हैं, किसके साथ? इंटीरियर के साथ। इंटीरियर में क्या होता था, और सर ध्यान दीजिएगा, ए डैश एंड ए क्लोजर इज क्लोज्ड, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? क्लोज्ड सेट होते हैं। ए इज क्लोज्ड, ए इज, अगली प्रॉपर्टी है, ए इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ ए डैश कंटेन्ड इन ए। अगर ए डैश ए के अंदर कंटेन कर गया तो ए क्या हो जाएगा सर? क्लोज्ड हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसको हम पढ़ते हैं। वो क्या प्रॉपर्टी है उसको देखिए आप, वो होती है आपकी बोल्जानो-वेस्ट्रास थ्योरम। बोल्जानो-वेस्ट्रास थ्योरम को सर हम 2 बार पढ़ेंगे, एक बार तो सीक्वेंस में भी पढ़ेंगे, एक बार यहाँ पढ़ लेते हैं। बोल्जानो-वेस्ट्रास थ्योरम क्या कहती है, देखिएगा आप, बोल्जानो-वेस्ट्रास थ्योरम, बोल्जानो-वेस्ट्रास थ्योरम। ठीक है, बोल्जानो-वेस्ट्रास थ्योरम किसके लिए है? सेट के लिए है। तो ये कहती है एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट, ध्यान से देखिएगा आप, एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट ऑफ आर सर, आर हैज़ ए लिमिट पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट, लिमिट पॉइंट। हर इनफाइनाइट सबसेट के पास लिमिट पॉइंट होगा। बाउंडेड सबसेट होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? 2 चीज़ें होनी चाहिए, पहला तो इनफाइनाइट होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए? बाउंडेड होना चाहिए। एक भी प्रॉपर्टी फेल होती है तो वो नहीं होगा। जैसे मैं आपसे कहूँ एक सेट इनफाइनाइट है, यस नेचुरल नंबर का सेट इनफाइनाइट है, लेकिन ये बाउंडेड नहीं है, तो इसके लिमिट पॉइंट के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। वैसे भी मैं जानता हूँ इसका एंडेस जो आता फाई आता है, एंडेस जो आता वो फाई आता है। दूसरा, अगर मैं एक सेट लेता हूँ ऐसा, a इज इक्वस टू 1/n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सर आप जानते हैं a क्या होता है? इसका a डैश, ये क्या है? इनफाइनाइट भी है, इनफाइनाइट भी है प्लस बाउंडेड भी है। इनफाइनाइट और बाउंडेड, तो इसका मतलब कम से कम एक लिमिट पॉइंट तो इसका होना ही होना है। तो इसका लिमिट पॉइंट आप जानते भी हैं, वैसे 0 आता है, 0 इसका लिमिट पॉइंट है। 0 इज लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सेट, इस सेट का लिमिट पॉइंट 0 है। ये केवल कहता है एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट ऑफ आर हैज़ ए लिमिट पॉइंट। हर इनफाइनाइट सबसेट के पास लिमिट पॉइंट, अगर ये 2 प्रॉपर्टी हैं तो लिमिट पॉइंट होगा ही होगा। इसका ये मतलब नहीं कि अगर जैसे मैं कहूँ आपसे Q है, Q इनफाइनाइट है, क्या अनबाउंडेड के पास, इसका मतलब ये नहीं कि अनबाउंडेड के पास लिमिट पॉइंट नहीं हो सकते। जैसे ये Q है, ये तो क्या है? अनबाउंडेड है और इनफाइनाइट है, लेकिन इसके लिमिट पॉइंट तो पूरा का पूरा R आ जाता है ना,
क्यू डैश अगर आपसे कहा जाए पूरा का पूरा आर आ जाता है। तो इसका ये कतई मतलब नहीं कि इनफाइनाइट में ऐसा नहीं होगा, लेकिन ये कहता है कि अगर आपके पास इनफाइनाइट प्लस बाउंडेड हुआ तो डेफिनेटली उसके पास एक न एक लिमिट पॉइंट होगा ही होगा। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि कोई इनफाइनाइट हो और अनबाउंडेड हो तो उसके पास लिमिट पॉइंट नहीं हो सकते। ये नेसेसरी है। आप